और दिल रो रहा है किसान का मगर आँख नम नहीं, दिल रो रहा है किसान का मगर आँख नम नहीं। मोदी जी समझ रहे हैं कि उन्हें कोई गम नहीं। वाह भाई, दिल रो रहा है किसान का मगर आँख नम नहीं। मोदी जी ये समझ रहे हैं कि उन्हें कोई गम नहीं। मोदी जी गिरते हुए किसान को उठा लो, गम मजबूर और मजदूरों के बांट लो। ए मोदी जी ये भी कोई इबादत से कम नहीं। ए मोदी जी ये भी कोई इबादत से कम नहीं। इस्तकबाल है आपका। आज ये हमारे साथ मौलाना जमीयत से मौजूद हैं और ये किसानों के साथ आए हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मौलाना, कई दिन से मीटिंग चल रही हैं, पाँच मीटिंग हो चुकी हैं, अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है, तो आगे क्या कार्रवाई का इरादा है? ये उसी नतीजे का हिस्सा है मीटिंग जी, वरना शुरू के हालात को देखिए और बाद को देखिए और अब का अंदाज़ देखिए। जो कल मीटिंग हुई है उसके बाद का माहौल देखिए। और इनका किसान तो हम सब लोग किसान हैं, इनके जोश खरोश में और इजाफा है। जमीयत उलमा शुरू दिन से यहाँ, फिर दूसरे और सेंटरों पे, बरारी चौक पे, उस पे सिंधु बॉर्डर पे जो मुमकिन है खिदमत उसमें लगे हुई हैं। इस वक्त हम लोग मौलाना महमूद मदनी साहब के कहने से एम्बुलेंस से लेकर के आए हुए हैं, पूरी डॉक्टरों की टीम है, दवा है, वो सब निज़ाम चल रहा है यहाँ। मौलाना कहना ये चाह रहे हैं कि ये हर तरीके से किसानों के साथ हैं। और ये मौलाना जो काले कानून जो सरकार ने पारित किए हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उससे तो वापस होना ही है और बिना वापस किए हुए कोई चारा भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना आपका कि जब तक काला कानून वापस नहीं होगा ये लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। बॉर्डर तक बड़ी मुश्किलों से पहुँचे हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। दर्द आपके सामने शायरी के ज़रिए बयां कर रहे हैं। मिला है हौसला किसानों से तो दुनिया सर झुकाती है, और डटे सीमाओं पर जवान बेटे तो चाइना भी खौफ खाती है। मैं किसान के इंसाफ में घर से चलाया, मेरी माँ आज भी गांव में चूल्हा जलाती है। मेरी माँ आज भी गांव में चूल्हा जलाती है। और हम अपनी बात को इसी बात से ख़त्म करना चाहेंगे। और जय जवान जय किसान। हमारा किसान के साथ संघर्ष रहा और किसान का मैं बेटा हूँ। हमारे फ़िलहाल अभी पिताजी, हमारे अब्बा जो है 2009 में गुजर गए थे, उनके पास जो ज़मीन जायदाद थी उससे ही हम लोगों का आज नाम चल रहा है, जिससे कि हम अपना पेट पाल सकें।